पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और ख़ुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसादुम के रस्ते पर चलने का इंतखाब किया, जो कि खित्ते और दुनिया में तबाहकुन नताइज का बायस होगा। गैर जानिबदाराना तहकीकात से फरार बज़ाते खुद भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है। भारत अगले 24 से 36 घंटों में कोई मुहिम जोई करना चाहता है। भारत की किसी भी फौजी मुहिम का जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तादर की पाक भारत कुशीदगी की मौजूदा सूरत हाल पर इंतहाई अहम गुफ्तगू। कहा कि भारत ने तसादुम के रास्ते का इंतखाब किया जो तबाहकुन होगा। जंग से होने वाले नुकसानात का भारत ही जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा। अमरीका पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करने के लिए सरगर्म है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं कि भारत और पाकिस्तान से कहते हैं कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें। अमरीका की मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़े पर नज़र है। मामला हमारे लिए अहम है। ट्रंप इंतजामिया राब्ते में है। अमरीकी वज़ीर खारजा पाकिस्तान और भारत से कशीदगी ना बढ़ाने का कहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत को कशीदगी में कमी और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान ने कहा कि पेचीदा मसाइल का हल तामीरी मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। बातचीत को फ़रोग़ दिया जाए। हर मस्बत इक़दाम की हिमायत करेंगे। जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, जो हमारी फीडबैक है, जो हमारी इंटेल इनपुट है, वो इंडिकेट करती है कि ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा। इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। भारत पहलगाम वाक़े पर कोई सबूत फराहम करने में नाकाम रहा। हम पहल नहीं करेंगे। भारत ने कुछ किया तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि कौम सलामती के मामले पर हम सब एक हैं। दोस्त मुल्कों को भारत की बेबुनियाद इल्ज़ामात और अपने खदशात से आगाही दी है। भारतीय सियासतदान खुद कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत नाकाम हो चुकी। इसाक डार ने कहा कि सिंतास मुआहिदा एक हसास मामला है। दोनों मुल्कों के इत्तफ़ाक़ राय तक मुआहिदे ख़त्म नहीं हो सकते। भारत ने पाकिस्तान के पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो फिर उसे इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। चीन और तुर्किया ने इस मामले में हमारी भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना। आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। सरहद पर खतरा मंडला रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान का दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। हमारे पास एटमी ताकत है। एटमी सलाहियत की वजह से ही आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि हमें अपनी फौज के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा होना है। पाक अफवाज हर किस्म के चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। मरीम नवाज ने कहा कि किसी ने मुल्क को तरक्की देने का सोचा तो वो नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये यूनिट कमी की। कोई खदमत करता है तो वो नजर आती है। वज़ीर आला ने राशन कार्ड समेत मुतअद्दिद स्कीमों का आगाज भी कर दिया। राशन कार्ड की मद में मेहनत कश को माहाना 3000 रुपये मिलेंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कोई भी वाकया हो, भारत फौरी तौर पर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देता है। भारत ने अपने इक़दाम से साबित किया है कि वो गैर जिम्मेदार मुल्क है। भारत इलेक्शन मुहिम के लिए एडवेंचर करता रहा, कोई गैर जिम्मेदाराना कदम उठाया तो फिर हमारी तैयारी पूरी है। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पहलगाम हमले पर शफाफ तहकीकात हुकूमत का बेहतरीन फैसला है। शफाफ तहकीकात होंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भारत सिंतास मुआहदे पर टेक्निकल हमले करता है। इस टाइम मॉनिटर कर रहे हैं सारा कुछ, आपके सामने है सारी सिचुएशन, लेकिन अगर कोई चीज़ आएगी तो फिर उसका जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह वो करेंगे। भारत की तरफ से कुछ हुआ तो उसका जवाब भरपूर अंदाज से दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कुशीदगी में भारत के बहुत सारे अहदाफ हैं। ईरान समेत किसी मुल्क ने दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की पेशकश की तो ज़रूर सोचेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तलाल चौधरी जाफर एक्सप्रेस में हमले से मुतालिक जल्द हक़ाइक़ और सबूत कौम के सामने रखेंगे। पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। भिंबर के मनावर सेक्टर में भारत की जानिब से जासूसी की कोशिश, पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ही रोज में 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। क्वाडकॉप्टर्स के जरिए LOC पर फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन की मज़मूम कोशिश को नाकाम बना दिया। क्वाडकॉप्टर्स सतवाल सेक्टर और भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में मार गिराए। What I'm saying is that today we are at the cusp of a complete transformation, and Pakistan offers wonderful opportunities in this behalf. We have a very youthful population in the bracket of 15 to 30 years, constitute about 60% of our total population, and they are very energetic. They are doing a great job in Pakistan and abroad, in Middle East, North America, Far East, and other places of the world. वज़ीर आज़म की दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान में IT में सरमायाकारी की दावत। डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मैं यकीन दिलाता हूँ बैरूनी सरमायाकारों को सहूलियत फराहम की जाएंगी। टेक्नोलॉजी के शोबे में तेज़ी से तब्दीली आई है। 2 दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी। वज़ीर आज़म का 11 से ज़ायद ममालिक के IT माहिरीन के वफूद को पाकिस्तान आने पर खुशामदीद बोले कि पंजाब में IT के शोबे में बहुत तरक्की हुई है। होनहार तलबा को मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप्स दिए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में IT पार्क्स बना रहे हैं। नौजवानों के लिए IT के शोबे में स्किल्स ट्रेनिंग का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक बातचीत, हालिया इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इसाक डार ने अमाराती हम मनसब को हिंदुस्तान के बेबुनियाद इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और यकतरफ़ा इक़दामात के जवाब में पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाही दी। अमाराती वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने, बातचीत को फ़रोग़ देने, तहम्मुल से काम लेने और तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने भारत के गैर मंतकी और यकतरफ़ा इक़दामात पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ और फैसलों पर दोनों जमातों के सरबराहान को एतमाद में लिया। कहा कि भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी ताकत से जवाब देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहाँ कोई महाज मिलेगा, मोदी वहाँ खड़ा हो जाएगा। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कौम यकजा है। लाखों बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल करने वाली मोदी सरकार को होश के नाखून लेने चाहिए। हिंदुस्तान स्ट्राइक करने वाला है और यहाँ पे ये उनके साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाना चाह रहे थे। ये कहते हैं आप इन्वेस्टिगेशन करें। पाकिस्तान का उस वाक़े के साथ दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ पे जिन लोगों के घर मस्मार हो रहे हैं वो हिंदुस्तानी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने पाक भारत कुशीदगी पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि वाक़या भारत के ज़ेर तसल्लुत इलाके में हुआ।
इससे हमारा क्या लेना देना। वज़ीर-ए-आज़म ने काकौल में तकरीर में मुल्क पर ज़रब लगाई। बोले अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भारत को तबाह करने का पैगाम देना चाहिए।